तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। एक कहावत है कि रात गई बात गई, उसी वाले कहावत को एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन तब जब ये बातें सब कुछ भुलाकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। खास करके राजनंदिनी की बातें जो लगातार अनु जिद करते हुए आ रही थी, ऐसे में राजनंदिनी की बातें अनु के दिमाग से निकालने के लिए आर्यवर्धन का एक प्लान होगा जो कि झिंडे उसे बताते हुए नजर आएंगे। उसी प्लान के तहत जो है अनु को इन्वाइट किया जाएगा या फिर अनु के दिमाग में डाला जाएगा कि क्यों ना तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे पहले झिंडे ने भी आर्यवर्धन को यही बताया था कि वर्धन परिवार से अनु को कुछ दिनों के लिए दूर लेकर आओ, जिसके बाद वर्धन परिवार में ना अनु रहेगी ना उसके दिलो दिमाग पर राजनंदिनी की भूत सवार हो गया। और इसी से रिलेटेड आपने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि किस तरीके से झिंडे ने वापस फिर से आर्यवर्धन को समझाने की कोशिश की कि मैं जो बोला था वो तुमने माना नहीं, तुम उसे उस दरवाजे के अंदर लेकर गए, उस कमरे के अंदर लेकर गए, तो उसके बाद तो ये होना ही था। साथ ही साथ झिंडे ने यह भी बताया, पहले तो झिंडे को भी एक तरह से आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। बाद में झिंडे को ये कबूल करना भी कोई एक तरह से बड़ी बात नहीं नजर आई कि हो सकता है राजनंदिनी की आत्मा जो है उस घर में एक दूसरे से मिलती जुलती हो, अनु के साथ मिलती हो। और इस चीज़ को मानने से आर्यवर्धन ने फिर मना किया। और लेकिन झिंडे का अगला प्लान जो होगा कहीं ना कहीं आर्यवर्धन उसे मानता हुआ नजर आएगा। जब आर्यवर्धन शेयर करेगा झिंडे के साथ कि क्या कुछ हो रहा है उसका और अनु के साथ बीच में, तो झिंडे बताता हुआ नजर आएगा कि एक प्लान है, अगर तू उसे बाहर नहीं एटलीस्ट ऑफिस तो दोबारा बोल दे ज्वाइन करने के लिए। बेचारी घर में दिन भर रहती है और दिन भर उसे समझ नहीं आता है क्या करूं, तो ऐसे में हो सकता है उसके दिमाग में 10 बातें चलती हो जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, जिससे किसी को बता नहीं सकती। तो ऐसे में अगर वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करेगी तो कहीं ना कहीं उसका मन भी बहला हुआ रहेगा, यहाँ पर मन भी एक तरह से बार बार राजनंदिनी की बातों में नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट एक तरह से आर्यवर्धन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जहां अनु को वो ऑफिस ज्वाइन कराने वाले हैं तो वहीं पर अनु के स्वागत के लिए, या फिर यूँ बोलूँ कि पिछले एक दिन में जो कुछ हुआ जिससे अनु का मन फिर से दुखा है, तो उसे भी एक तरह से ठीक करने के लिए आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा क्यूट मूवमेंट के साथ अनु का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। अनु का स्वागत करेंगे वो पूजा की थाली लेकर, तो अनु का स्वागत करेंगे वो साथ ही साथ अपने कैबिन में लेके जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में उसे चेयर पे बैठाने वाले हैं और साथ ही साथ उससे बातें करने वाले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जो कि आपको पिछले 1-1.5-2 महीनों में नज़र नहीं आई। क्योंकि पिछले 1-1.5-2 महीनों में जो आपको नज़र आई वो यशवर्धन नज़र आए, पिछले 1-1.5-2 महीने में आपको मीरा नज़र आई, या फिर राजनंदिनी, या फिर आर्यवर्धन का पुराना सच नज़र आया। लेकिन अब फाइनली मेकर्स थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि फिर से दोनों जो हैं एक दूसरे के करीब आए, दोनों उसी मोमेंट को जिए जो मोमेंट शादी से पहले ये दोनों जिया करते थे। आप कितने एक्साइटेड हो दोनों के इस मोमेंट के लिए, आपको कितना इंतज़ार था इस मोमेंट के लिए, और आप क्या चाहते हो दोनों ऐसे ही एक साथ अगर रहे, तो इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बताएं कि आपको आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी कितनी अच्छी लगी।